मत्था टेक्कू सभी ख ठीक ठाक व्यवस्थित है सब। तो भाई सभी को हैप्पी शिवरात्रि मेरी ओर से। तो भाई शिवरात्रि दिन हम मनाया प्लान बल आज चलते हैं श्रृंग ऋषि गुफा में। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो श्रृंग ऋषि की गुफा लोकेटेड है लानाच ब्यूल में। प्राचीन समय में श्रृंगी ऋषि यहाँ पे गुफा में तपस्या किया करते थे। गुफा के मुख में नंदी महाराज, शिवलिंग और भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे कमेटी के सदस्यों द्वारा इस बार बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। महादेव गुफा, जिसे शिव गुफा भी कहा जाता है, उसका रास्ता बहुत ऊंचा और चौड़ा रास्ता है। थोड़ा सा इसमें आगे तराई वाला रास्ता आता है जहाँ पे उतरने की थोड़ी ठीक सी व्यवस्था है। और यहाँ से नीचे उतरने पर ही है हमारा शिव गुफा का मेन दृश्य, यानी प्राकृतिक शिवलिंग। और भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा के समान यहाँ पर भी है एक प्राकृतिक जलधारा और उसके सामने बनाया गया है एक छोटा सा मंदिर। तो गुफा के एक कोने में कुछ लोगों ने मान्यता मानते हुए अपना घर बना लिया था। और यहाँ पे सबसे चौंका देने वाली चीज है पाताल लिंग, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि दो भूखंडों को आपस में जोड़ रहा है। और इसी पाताल लिंग के साथ बनी है एक छोटी सी गुफा, जिसके अंदर प्राकृतिक केले जैसी आकृतियां बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे पत्थर पे बनी हुई है एक मोर की आकृति और इसके साथ बने हुए पत्थरों के ही ढोल और नगाड़े। शिव गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग, पाताल लिंग और उसके साथ केले की आकृतियां और मोर, ढोल और नगाड़े, इन सभी चीज़ों के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं शिव गुफा से बाहर। और ये सामने है महादेव गुफा और इससे थोड़ा सा पीछे से ही एक रास्ता जाता है ऊपर को और ये है गणेश गुफा। और अब बारी थी गणेश गुफा में प्रवेश करने की और इस गुफा की जो एंट्रेंस की हाइट है वो लगभग 2.5-3 फीट है और इस गुफा में सरक के ही ऊपर जाना होता है। अभी मैं हूँ गणेश गुफा में और ये गुफा देख सकते हैं आप। और मुझे अभी धक धक हो रही है पूरी। ये बंदा लेट के निकल गया ऊपर। तो मेरे को गुफा में बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी सी गुफा है और यहाँ मामा जी है। मामा जी मेरे को दिलासा दे रहे जाने के लिए। और आज पतला होने का मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिला कि मैं आराम से सरकते इस गुफा में प्रवेश कर पाया। और मेरे साथ गुफा में प्रवेश किया मामा जी ने, जो कि किसी के पहचान के मोहताज नहीं। और इसके साथ ही प्रवेश किया दीदू ने और दीदू के बाद प्रवेश किया भारती ने। और भाई इस गुफा में आने के लिए हमारा साथ दिया है समर्थ ने। हेलो समर्थ। बन चुके हैं और ये बहुत छोटी गुफा है, सबसे तंग गुफा मानी जाती है ये। गुफा के एंड पॉइंट पे है भगवान गणेश की एक प्राकृतिक मूर्ति, जहाँ पे भगवान गणेश की सूंड की आकार की एक मूर्ति है और भगवान गणेश का एक कान भी दिखाई देता है जो कि पत्थर से बना है। वैसे तो गणेश गुफा से आगे भी बहुत सारी गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि यहाँ से अन्य स्थानों पर गुफाओं के माध्यम से ही आया जाया करते थे और यहाँ से गुफाएं नगरकोट तक बताई जाती है। लेकिन आप सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि आप वहीं तक जाएं जहां तक लाइट्स लगी हुई है। और गणेश गुफा से एग्जिट करने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे पहले पैर डालने होते हैं और फिर गुफा में सरकते नीचे की ओर जाना होता है। इसी प्रकार मैं, दीदू और नेहा निकल जाते हैं गुफा से बाहर और अब बारी थी मामा जी की। और उसके बाद मामा जी नागिन स्टाइल में गुफा से बाहर आते हैं। इनका मानना है कि काम ऐसा करो कि कोई कॉपी ना कर पाए। दोनों गुफाओं के दर्शन करने के बाद हम सभी लोग पहुंच जाते हैं भंडारा खाने, क्योंकि आज है शिवरात्रि का भंडारे वाला दिन और यहाँ पे आज मेला भी लगता है। तो मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे बहुत प्रकार की आइटम्स भी आई हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, जूते से लेके यहाँ पे कपड़ों की दुकानें थी और बहुत सारे साजो सामान की भी चीज़ें थी। और यहाँ पे प्राकृतिक उत्पाद विक्रय केंद्र भी था जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी। तो एट लास्ट मैं भी अपने लिए खरीद लेता हूँ एक आईफोन। मेरे बचपन की मोबाइल वाली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और अब मैं पहुंच जाता हूं जंपिंग रिंग में। और मेले में मुझे मिल जाते हैं मेरे छोटे वाले मासी जी और अब मुझे जाना था इनके घर मेहमानी में। तो आज न्यू फ्रेंड्स बस नहीं थी तो हम सभी बैठ जाते हैं एक पिकअप में और वहां से निकल पड़ते हैं जराशी के लिए। तो मझोटली तक हम आ जाते हैं पिकअप में और वहां से आगे हम चल पड़ते हैं पैदल। घर तक पहुंचने में हमें हो जाती है रात और रात को दादी जी बना लेते हैं हम सभी के लिए आटे का घिंडा, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है और अब मैंने बनाना भी सीख लिया है। और इसको खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें बीच में एक गड्ढा किया जाता है और उसको घी से भरा जाता है और तब इसको घी में डुबा के खाया जाता है।